तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं तो हमेशा से अच्छा रहता ही हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों से माफी चाहता हूँ काफी दिनों के बाद ये वीडियो लाने के लिए। बट क्या करें दोस्तों, समय ही ऐसा है। सुबह से शाम तक जॉब और उसके बाद आप सभी के लिए कंटेंट तैयार करना, समय तो थोड़ा सा लगता ही है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ? आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही हॉट टॉपिक, जिसके रिगार्डिंग मेरे पास काफी क्वेरीज आ रही थी मेरे यूट्यूब कमेंट्स में भी और व्हाट्सएप चैनल पर भी। काफी सारे फ्रेंड्स मेरे हैं जो सीए फाइनल में हैं, जिन्होंने मुझसे क्वेरी करी है। काफी सारे स्टूडेंट्स और भी हैं जिनको मैं जानता हूं जो ये बार बार पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं कि सर सर व्हाट अबाउट ग्रेस मार्क्स? आपने कहा था, आपने वीडियो बनाई थी ग्रेस मार्क्स के बारे में, क्या वो मिलेगा? क्या हुआ ग्रेस मार्क्स का? आज उसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आज उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। क्या करेंगे? तो हम सीए फाइनल नवंबर 2024 ग्रेस मार्क्स कंफर्म हुए कि नहीं हुए हैं, वीडियो में आगे बढ़ेंगे पता चलेगा। हम एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल पर हम बात करेंगे आज सीए फाइनल के ग्रेस मार्क्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल एसी और सीए टेलीग्राम चैनल फटाफट ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं जो आपके लिए कंटेंट लेकर आता हूं, मैं कोई फालतू कंटेंट लेकर नहीं आता हूं। ठीक है ना, एकदम क्वालिटी कंटेंट। एक वीडियो 10 से 15 दिन में 20-22 मिनट की वीडियो होती है और उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो मुझे लगता है मेरा कंटेंट बेहतर है और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब चैनल को, और इस वीडियो को लाइक कर दें, तो मुझे पता चलेगा कि आपको भी मेरा कंटेंट बेहतर लगा है। इस वीडियो को देखें 1.5x पे, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट ऑन 26 दिसंबर 2024, ये धीरज खंडेलवाल सर ने पहले ट्वीट करा, राजेश शर्मा सर ने पहले ट्वीट करा, सीसीएम ने, फिर पहले उन्होंने 25 बताया, फिर 26 बताया। अब आप ये मत कहना सर आपने कोई वीडियो नहीं बनाई। आजकल सभी लोग टेलीग्राम पर हैं और ट्विटर पे भी काफी सारे लोग हैं, तो ट्वीट सबको मिल ही गया होगा। तो ऐसी वीडियो बना के मैं कुछ अलग ही क्या बता पाता। ठीक है सर, इस बार आपने वीडियो नहीं बनाई एक्सपेक्टेड डेट की, ये तो मुझे पहले से ही पता था कि इस बार रिजल्ट जल्दी आएगा। बट वो होता क्या है ना, इंस्टीट्यूट दगाबाज है, वो हर बार धोखा दे देता है, समझ गए ना? तो मैंने इसलिए उस पर वीडियो नहीं बनाई। तो फाइनली रिजल्ट 26 तारीख को आ रहा है। तो डर लग रहा है आपको? लग रहा है? लगना भी चाहिए, मुझे भी लग रहा है यार। नींदें हराम हो गई है दोस्तों। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो सीए फाइनल नवंबर 2024 का रिजल्ट 26 को आ रहा है, सभी को पता है, मुझे भी पता है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा रिगार्डिंग ग्रेस मार्क्स। ठीक है, क्या व्हाट अबाउट ग्रेस मार्क्स का क्या हुआ, क्या ग्रेस मार्क्स मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, इस बारे में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ग्रेस मार्क्स के बारे में, क्या होता है, कैसे मिलते हैं, क्या जनरल ग्रेस मार्क्स होते हैं, क्या स्पेसिफिक ग्रेस मार्क्स होते हैं। क्योंकि ग्रेस मार्क्स ऑफ टू टाइप, एक जनरल ग्रेस मार्क्स होते हैं, जो ग्रेस मार्क्स होते हैं, एक जनरल ग्रेस मार्क्स होते हैं और एक स्पेसिफिक ग्रेस मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो जनरल ग्रेस मार्क्स कैसे अवार्ड होते हैं और स्पेसिफिक ग्रेस मार्क्स कैसे अवार्ड होते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने बोथ ग्रुप का पेपर दिया है तो उसमें कैसे ग्रेस मार्क्स अवार्ड होते हैं, केस काफी सारे लेकर आया हूं मैं ताकि सभी की क्वेरीज दूर हो जाएं। फर्स्ट केस में हम बात करें कि आपके 40 नंबर आ रहे हैं हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में 40 आ रहे हैं, बट आप एग्रीगेट में फेल हो रहे हो। जैसे कि ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में आपके 148 मार्क्स है, 40 मार्क्स हर सब्जेक्ट में है, और ग्रुप 2 में 149, लेकिन आपका एग्रीगेट 297 बना और आप फेल हो रहे हो। इस केस में आपको 3 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा मैक्सिमम। मैं पहले ही बता दूं, इंस्टीट्यूट जो है मैक्सिमम 3 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स अवार्ड करता है इन केस ऑफ एग्रीगेट। इंस्टीट्यूट की मर्जी है, उससे ज्यादा भी कर सकता है। मतलब कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज में देखा गया है पिछले काफी सारे अटेम्प्ट्स में कि इंस्टीट्यूट ने 19 नंबर के ग्रेस मार्क्स भी अवार्ड करे हैं। जनरल ग्रेस मार्क्स की बात कर रहा हूँ। बट अभी पिछले 2-3 सालों से इंस्टीट्यूट ने 3 मार्क्स का वो ग्रेस मार्क्स देता है अगर आपका एग्रीगेट रुक रहा है। आपके हर सब्जेक्ट में 40 है बट आपका एग्रीगेट रुक रहा है। अब एग्रीगेट रुक कैसे सकता है, सारे केसेस पे बात करते हैं। केस 1 हमने बात कर लिया, बी पे हम बात करेंगे। आपके ग्रुप 1 में 151 है, ग्रुप 2 में 146 है, तो भी आपको 3 नंबर तक का ग्रेस इंस्टीट्यूट दे देगा। सी केस में हम बात करेंगे, ग्रुप 1 में 146 मार्क्स है, ग्रुप 2 में 151 है। उस केस में भी आप ग्रुप 2 में तो पास हो गए, ग्रुप 1 में फेल हो जा रहे हो, तो भी आपको इंस्टीट्यूट 3 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स दे देगा।
डी केस में हम बात करेंगे 175 मार्क्स हैं आपके ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में केवल 122 है, आपका एग्रीगेट 297 बन गया। इस केस में मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, आपको हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाना जरूरी है, तो 3 मार्क्स को आपको इंस्टीट्यूट ग्रेस मिल जाएगा। ई केस में मान के चलो ग्रुप 1 में 121 आ गए, ग्रुप 2 में 176 आ गए, तो आपका 297 एग्रीगेट बना, तो इस केस में भी आपको 3 मार्क्स तक का ग्रेस मिल जाएगा। इससे ज्यादा भी मिल सकता है, ये इंस्टीट्यूट की मर्जी है, बट पिछले 5-6 अटेम्प्ट में जो देखा गया है वो यही है कि मैक्सिमम वो 3 मार्क्स का ही ग्रेस अलाउड जो है कर रहा है। पिछले कई अटेम्प्ट में रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, हो सकता है इस बार रिजल्ट भी थोड़ा कम आए, ठीक है, पिछले बार से। सेकंड केस हम बात कर लेते हैं कि आपका एग्रीगेट बन गया लेकिन आप किसी सब्जेक्ट में रह जा रहे हो, तो क्या केस हो सकता है, किस केस में ग्रेस मार्क्स मिलेगा। पेपर 1 में मान के चलो आपके 58 मार्क्स आए, पेपर 2 में 62 और पेपर 3 में 39, तो इस केस में आपका एग्रीगेट 159 बन गया, तो क्या करें सर, हम फेल हो जाएंगे? नहीं, आपको इंस्टीट्यूट 1 नंबर का ग्रेस मार्क्स यहाँ दे देगा। ग्रुप 2 में मान के चलो आपका पेपर 4 में 56 आए, पेपर 5 में 64 आए और पेपर 6 में 38, फिर फेल हो गए एक सब्जेक्ट में, तो क्या फेल हो जाओगे? नहीं, आपका एग्रीगेट अगर आप मिलाओगे इन दोनों को 159 और 158 को अगर आप मिलाओगे, ठीक है, तो आपका बनेगा 317, ये देखो 317 आपका मार्क्स बन गए, तो आपके 300 से ज्यादा बन रहे हैं ग्रुप में मिला के, लेकिन आप 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो 1-1 मार्क्स से, तो इस केस में इंस्टीट्यूट आपको 1 और 2 नंबर का ग्रेस मार्क्स अलाउ करेगा, इससे ज्यादा अलाउ नहीं करेगा। जो अटेम्प्ट में देखा गया है वो मैं बता रहा हूँ। सर एक सब्जेक्ट में अलाउ होता है बस, नहीं, 2 में भी अलाउ हो जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर कोई एक ग्रुप दे रहा है तो क्या केस बनेगा। अगर कोई एक ग्रुप दे रहा है वो किसी सब्जेक्ट में फेल हो जा रहा है बट एग्रीगेट 150 से ज्यादा है, तो उसको 2 मार्क्स तक का ग्रेस मिल सकता है, 2 मार्क्स तक का। इंस्टीट्यूट ने 3, 4, 5, 6 मार्क्स का ग्रेस भी दिया है काफी केसेस में, बट मैक्सिमम केसेस में इंस्टीट्यूट 2 मार्क्स का ही ग्रेस अलाउड करता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नीचे कमेंट में ना गालियां देने की बजाय थोड़ी तारीफ भी कर देना, यानी अच्छा लगता है। चलो, पेपर 1 में मान के चलो 65 मार्क्स है, पेपर 2 में 58 है, पेपर 3 में किसी वजह से 38 मार्क्स रह गए, तो इंस्टीट्यूट यहाँ पर 2 नंबर का ग्रेस आपको जनरल ग्रेस मिल जाएगा। मतलब ये स्टूडेंट स्पेसिफिक में बोल सकता हूँ इसको, ये स्टूडेंट स्पेसिफिक ग्रेस हो गया। स्टूडेंट स्पेसिफिक किसी स्टूडेंट के अगर रह जा रहे हैं तो क्या होगा, तो 2 नंबर का हो गया, ठीक है। अगर ग्रुप 2 में मान लेते हैं, केस 2 में किसी के ग्रुप 2 में जो है 65, 40, 43 आ गए, 148 मार्क्स आ गए उसके, यानी कि वो एग्रीगेट में पास नहीं हो पा रहा है बट सब्जेक्ट वाइज वो पास है, और एग्रीगेट में उसको 3 नंबर की कमी पड़ गई है, तो इंस्टीट्यूट आपको 3 नंबर का ग्रेस अलाउ कर देगा। समझ गए, मैंने कहा ना 2 से 3 नंबर का ग्रेस अलाउ कर देगा एक ग्रुप के केस में। यहाँ पर 3 नंबर की कमी नहीं, सॉरी कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, एक सेकंड, ये 2 नंबर की कमी पड़ गई है यहाँ पे ना, 2 नंबर की कमी पड़ गई है, तो इंस्टीट्यूट आपको 2 नंबर अलाउ कर देगा, 2 मार्क्स अलाउ कर देगा। यहाँ पे मैंने बोला 3 नंबर भी इंस्टीट्यूट अलाउ कर सकता है, काफी केसेस में देखा गया है, बट मैक्सिमम केसेस में 2 मार्क्स ही अलाउ करता है एक ग्रुप के केस में, ठीक है। तो अगर किसी के 3 नंबर भी कम है तो आप चिंता मत करो, मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ, ये स्टूडेंट स्पेसिफिक है, ऐसे इस तरीके से ग्रेस मार्क्स मिलता है। अब हम आ जाते हैं, व्हाट इफ आई हैड एग्जाम्पशन इन प्रीवियस अटेम्प्ट। बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, सर मेरी पिछले अटेम्प्ट में एग्जाम्पशन थी, मैंने 2 पेपर दिए, मैंने 4 पेपर दिए, मैंने 1 पेपर दिया, तो क्या है उस केसेस में। उस केस में हम बात कर लेते हैं, पेपर 1 में मान के चलो आपके एग्जाम्पशन थी 70 नंबर थे, अब आपने 2 पेपर दिए, पेपर 3 और पेपर 4, तो पेपर 2 में आपके 45 आ गए और पेपर 3 में आपके 38 आ गए, तो आपका एग्रीगेट बन गया 153। आप एग्रीगेट में तो पास हो जा रहे हो बट एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो ऑडिट में, तो इंस्टीट्यूट आपको 2 मार्क्स का ग्रेस अलाउ कर देगा, मैंने आपको भी बताया ही था। सेम केस 2, मतलब जो पिछला केस है वह रिपीट हो जाता है। मान के चलो आपके एक पेपर में एग्जाम्पशन है, आपका एग्रीगेट रुक रहा है बट आप सारे सब्जेक्टों में पास हो, तो उस केस में क्या करेगा, उस केस में आपको 2 मार्क्स इंस्टीट्यूट अलाउ कर देगा। समझ आ गई बात। चलो, एग्जाम्पशन है किसी की 2 सब्जेक्ट में, तो क्या होगा, तो उसका सिर्फ एक ही केस बनेगा कि वो 40 भी नहीं ला पा रहा, तो अगर आपके 38, 37 तक मार्क्स आ रहे हैं तो आपको 2-3 नंबर का ग्रेस इंस्टीट्यूट अलाउ कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये समझ में आ गया केस। इसके अलावा भी कोई केस बच रहे हैं तो प्लीज कमेंट में डाल देना। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक ग्रेस की। सब्जेक्ट स्पेसिफिक ग्रेस जो मैंने इस बार पिछली वीडियो बनाई है, उसके बारे में क्या करना है सर। तो देखो, सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो का जो लिंक है ना, जो डिटेल में वीडियो बनाई है, वो डिटेल्ड वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, कोशिश करूंगा ऊपर आई बटन में भी डाल दूं, ठीक है।
तो वहां से आप उसको देख लो। अब हम बात कर लेंगे समरी के बारे में। हमने एक समरी बनाई है, सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक ग्रेस मार्क्स कैसे मिल सकता है, समझ गए, कैसे मिल सकता है। तो पेपर 1 में एफआर में आपको मिनिमम 2 नंबर का ग्रेस और मैक्सिमम 4 नंबर का ग्रेस मिलना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा भी दे सकता है इंस्टीट्यूट, ऐसा कोई ये नहीं है कि 4 ही मिलेगा, बट ये हमारी कैलकुलेशंस हमने जो वीडियोस में बताई थी, डिटेल्ड कैलकुलेशन में मैं बता रखी है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। पेपर 2 एफएम में आपको मिनिमम 10 नंबर का और मैक्सिमम 16 मार्क्स का ग्रेस मिलना चाहिए। ऑडिट में आपको मिनिमम 2 नंबर का, क्योंकि वहां भी एक क्वेश्चन गलत था, और मैक्सिमम 4 नंबर का। जैसे पिछले अटेम्प्ट में 4 नंबर का स्पेसिफिक जनरल ग्रेस दिया था, तो लाइक 4 नंबर का जनरल ग्रेस भी दे सकता है इंस्टीट्यूट। इस बार भी पेपर कोई आसान नहीं था ऑडिट का। डीटी में आपको 0 नंबर का मिनिमम, मैक्सिमम 2 नंबर का ग्रेस मिल सकता है, अगर इंस्टीट्यूट को लगता है तो। इसके चांस बहुत कम है। आईडीटी में भी आपको 0 मार्क्स का ग्रेस और मैक्सिमम आपको 2 मार्क्स का ग्रेस मिल सकता है, बट इसके चांस भी बहुत कम है। आईबीएस में आपको 0 नंबर का ग्रेस मिनिमम और मैक्सिमम 4 नंबर ग्रेस मिल सकता है। इसके चांस मेरे को हाई लग रहे हैं 4 नंबर का, क्योंकि आईबीएस का पेपर बहुत ज्यादा हार्ड था, वेरी टफ पेपर था इस बार आईबीएस का ना, वेरी टफ पेपर था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट को ग्रेस देना चाहिए। सर आप तो कंफर्म नहीं बता रहे, देखो एक बार बता देता हूँ आपको, सुनो, ठीक है। सारी चीजें वीडियो पर नहीं बताई जा सकती, ये बात समझो। ग्रेस मार्क्स विल बी अवार्डेड, वेरी हाई चांस है, ग्रेस मार्क्स वेरी हाई चांस है आपको मिलेंगे। कितने मिलेंगे ये सोचने वाली बात है, बट हाउ मच भैया अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कितने मिलेंगे, बट मिलेंगे ये श्योर है, वेरी हाई चांस है। अब मुझे कैसे पता, ये सब कहानी छोड़ दो, ठीक है। बट मेरे को लगता है, मतलब ये भी कंफर्म नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ, बट मेरे को लगता है कि 14 से 32 के बीच में आपको नंबर मिलने चाहिए ग्रेस मार्क्स इन टोटल में, 14 to 32। मैं फिर कह रहा हूँ ये श्योर नहीं है इतने मिले, हो सकता है ज्यादा मिल जाए, हो सकता है कम भी मिले, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे ये श्योरिटी है, ठीक है। समझ आ गई बात। कितने मिलेंगे ये अभी एम्बिग्यूअस है, ये डिसाइड होगा जब रिजल्ट बनेगा कितना किसको क्या बन रहा है, ठीक है। कॉपियां आपकी सबकी चेक हो चुकी है फाइनल की, 26 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डर आपको भी लग रहा है, मेरा भी रिजल्ट है, ठीक है ना, मेरा भी रिजल्ट है बंधु, मेरे भी 2 पेपर्स हैं, लेट्स सी क्या होता है। डर मुझे भी लग रहा है और डर लगना भी चाहिए, बट कोई नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है, मुझसे कनेक्ट आप करना चाह रहे हैं, तो एसी और सीए मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर लो फटाफट। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दो प्लीज, और लाइक तो कर ही दो यार, समझो बात को ना, रीच बढ़ती है, हमें भी थोड़ा लगेगा कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और बाकी जनवरी में रिजल्ट के बाद अगर सब कुछ ठीक रहता है तो मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आ रहा हूँ, मजा आएगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।